नमस्कार। आज हम लोग जो है संस्कृत यानी 10th बोर्ड का, बिहार बोर्ड का 10th जो है उसका संस्कृत का जो हम लोग कोर्स शुरू करने वाले हैं ना। इस चैनल पे आपको संस्कृत का कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो 10th बिहार बोर्ड वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, 10th बिहार बोर्ड वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा संस्कृत पढ़ने के लिए, ठीक है। और संस्कृत के साथ साथ यहाँ पर हम पूरा को रिलेट करके इन द सेंस संस्कृति नहीं पढ़ाएंगे। अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, उसी से आपको पता चल जाएगा, इसी से आपको प्रीव्यू मिल जाएगा कि भैया जो एक तरीके से आने वाला जो लेक्चर होगा वो कैसा हो सकता है ना। तो आप एक तरीके से पूरा एक तरीके से बोल सकते हैं निफिक्र हो जाइए, ठीक है। आपका 10th का बिहार बोर्ड का संस्कृत के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं भी कोर्स पेड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा संस्कृत का सिलेबस कवर्ड मिलेगा, ठीक है, वेद मैथमेटिक्स क्लासेस पे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, फर्स्ट क्लास है मेरा संस्कृत का और चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले शुरू कर लें कि संस्कृत होता क्या है, देखिए समझिएगा अच्छे से। देखिए हम शुरू करते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए ओम श्री परमात्मने नमः, ठीक है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब समझिएगा, देखिए समझिए अच्छे से। कोई भी अध्याय, कोई भी अध्ययन करने से पहले आपके मन में एक जरा भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि आप अधूरे हैं और उसको जो नॉलेज ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप उससे पूर्ण हो सकते हैं ना। बिल्कुल गलत। आप पहले से पूर्ण हैं और वो नॉलेज इसलिए ले रहे हैं ताकि दूसरे समाज में सेवा के लिए उसका उपयोग कर सके, ठीक है। समझिएगा, मेरा पूरा का पूरा पढ़ाने का फिलॉसफी अलग है, ठीक है। और ये जो हम संस्कृत पढ़ाएंगे ये आपको लोड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लोड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप हम पे भरोसा करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लिए, जिस ईश्वर के द्वारा हम बोल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, अभी जिस ईश्वर के कारण ही अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो उसका सबसे पहले हम गुणगान कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या बता दिए अभी कि ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब समझिएगा, आप लोग को बता दिए कि पहले से हम लोग पूर्ण है, पूरी तरीके से पूर्ण है। और माइंड में हम लोग ये चीज बैठा लिए हैं कि हम लोग अधूरे हैं। कभी भागते हैं लड़की के पीछे, कभी भागते हैं पैसों के पीछे, कभी भागते हैं ऐश्वर्य के पीछे, कभी भागते हैं एक छोटा मोटा जुलूल मोबाइल फोन के पीछे। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। संस्कृत के साथ साथ आपका एक एक माइंड का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। और आज हम आपको सीढ़ी देने वाले हैं। समझ लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, ये 5th फ्लोर है। ये पूरा अगर आप मेरे साथ कंप्लीट कर लिए आज, तो मेरे हिसाब से आप पढ़ना खुद ब खुद शुरू कर देंगे, ठीक है। ये मोटिवेशन क्लास के साथ साथ आपका समझिए फर्स्ट यानी कि जो प्रथम अध्याय है ना संस्कृत का, ठीक है, 10th पाठ का, इधर बोल सकते हैं 10th क्लास का है ना। तो उसका जो प्रथम पाठ है, ठीक है, उसका अच्छे तरीके से आप विवरण करेंगे। हम देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला श्लोक है, देखिए समझिए। उपनिषद क्या है? उपनिषद। उपनिषद यानी किसके समीप जाकर के बैठना? ईश्वर के समीप जाकर के बैठना। किसके पैरों के नजदीक जाकर के बैठना? किसका मनन करना? किसका मनन करना? किसका मनन करना? ईश्वर का। किसका? ईश्वर का। किसके समीप जाकर के बैठना? उपनिषद। इन द सेंस ईश्वर के जाकर के समीप बैठो। कहां से? मन से। कहां से? मन से। अगर आप जाकर के समक्ष नहीं बैठ पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं इस घोर कलयुग के कारण, तो माइंड से भी याद कर सकते हैं। आपको दिन भर में जितना सुख और दुख प्राप्त हो रहा है ना, उससे बचने के लिए, सुख से भी बचने के लिए और दुख से भी बचने के लिए आगे हम पढ़ाएंगे। अभी बहुत कुछ आज पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, उसके बाद हम फ्लो में आएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला श्लोक देखिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्पीहितं मुखम तत्वं पुष्णामि पावृणो सत्य धर्माय दृष्टि। समझिएगा अच्छे से इसका मतलब। देखिए हिरण्मय मतलब होता है एज गोल्ड, यानी कि समझ लीजिए एक तरीके से कैसा कैसा। हिरण्मय पात्र मतलब कैसा? स्वर्ण पात्र से, है ना। समझिएगा। पात्र मतलब कवर, क्या हो गया? कवर। अरे समझो ना डायरेक्ट, ये देखो समझो से। मेरा चेहरा है ना, ये क्या है? स्वर्ण रूप, स्वर्ण रूप पर्दे से यानी स्वर्ण रूप आवरण से क्या है? अभी ढका हुआ है। स्वर्ण रूप आवरण से भी ढका हुआ है। सत्यापितम मुखम इन द सेंस जो सत्य का मुख है, जो सत्य का मुख है वो किसके द्वारा ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से। इसका तात्पर्य अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा आप, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी संस्कृत के श्लोक को। ध्यान से सुनिएगा। देखिए हिरण्मय पात्रेण सतस्य पीहितम मुखम, यानी जो एक तरीके से भोग विलास है, इस पृथ्वी पे जो भोग विलास है ना, उससे बचने के लिए बच्चा लोग, तुम लोग क्या कर सकता है कि जो सोने जैसा तुमको जो भी कुछ लग रहा है, विषय चीज, विषय चीज मतलब समझ रहा है? विषय चीज मतलब विष समझो, विष
विषय मतलब विष, अरे जहर, पॉइजन, पॉइजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसको क्या कर दो, त्याग दो, उसको क्या कर दो, त्याग दो। तुम अपने आंखों पर से उस पर्दा को हटा दो, भौतिक जगत के सभी सुख सुविधा को हटा दो, तब तुमको किसका मुख दिखना शुरू होगा, सत्य का। किसका मुख दिखना शुरू होगा, सत्य का। तो यहीं पे बोला गया कि भैया जो सुनहरा एक तरीके से पर्दा है ना तुम्हारे चेहरे पे लगे हुए, और उसी पर्दे, सोने को ही सब कुछ समझ लो, खास करके देखेंगे स्त्री वर्ग को, ठीक है ना। तो सोने को ही सब कुछ, अगर पति खो जाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना सोना खो जाए तो प्रॉब्लम होता है, समझ में आ रहा है। चलो ध्यान देना पहले, चलो चलो। एज गोल्ड कवर ऑफ ट्रूथ फेस, यानी कि कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि आप जब तक विषय को विष के रूप समझ करके त्याग नहीं करिएगा, आपका सत्य का जो एक तरीके से मुख है, सत्य का जो स्वाद है, सत्य का जो रस है, वो आप जो एक तरीके से उसका रसास्वादन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तत्व कुशानुपविणु सत्य धर्माय दृष्टये, इसका मतलब अगर आप सर्चर हैं, आप एक खोजी हैं, सत्य के खोजी हैं, आप अगर सत्य खोजना चाहते हैं, आप सत्य को पाना चाहते हैं, आप वाकई में चाहते हैं कि इस पूरे मोहजाल को भेदना, इस पूरे एक तरीके से बोल देते हैं झूठी खुशी, अरे फेक समझो ना, सब कुछ फेक है यार, सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है, 3 बार नहीं 10 बार बोलने को तैयार है, ठीक है, जान चुके हैं इसलिए। सुन ले, देखो, तो जितना भी कुछ है ना विषय, उसको त्याग दो, चाहे वो सोना क्यों ना हो, पारस क्यों ना मिल जाए, सबको त्याग दो। किसके लिए, सत्य के लिए। किसके लिए, सत्य के लिए। किसके लिए, सत्य के लिए। तो पहला श्लोक में यहां पे बोला गया सबसे पहले कि भैया तुम जो अपने आंख पे पर्दा लगाए हुए हो, तुम जो पूरे एक तरीके से अपने देह भाव में जी रहे हो, तुम जो एक तरीके से चाह रहे हो कि भैया जितना हो सके जो है ना कैसे भी करके आ जाए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्यों, धन ऐश्वर्य कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया जो दूसरे का जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिसका हाथ पकड़ के लाने वाले हो, उसको खिला नहीं पाओ, उसको भमोड़ पाओ। भमोड़ना मतलब समझता है ना, मैथिली वर्ड है, भमोड़ना मतलब समझ गया होगा मेरे हिसाब से, समझ रहा है ना भमोड़ना मतलब, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो पहला वाला श्लोक में यहां पे एक ही क्लियर हो गया कि भैया सत्य के खोजी के लिए सबसे बड़ा जो बाधा है वो सुख है, सबसे बड़ा बाधा सुख है। सुख ही है जो दुख देता है, सुख ही है जो दुख देता है। सुख को छोड़ दीजिए, सुख के अभिलाषा को छोड़ दीजिए, दुख जितना आपके पास रहेगा, ईश्वर के करीब, सत्य के करीब, परम तत्व के करीब, अपने स्व इन द सेंस अपने भक्तिमान स्थिति में आप तभी पहुंच पाइएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरा श्लोक में आते हैं, ठीक है, यानी एक पायदे और ऊपर चलते हैं। इसमें 1 2 मतलब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें 1 2 मतलब समझिएगा, पीपल का पेड़ ऐसे होता है ना, पीपल का पेड़ ऐसे होता है ना जी, हाँ, ऐसे मत समझना। अभी हम जो पढ़ाएंगे ना 1 2, इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझना, यानी 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 या 5 ये हुआ। हम जड़ तक पहुंचने का तुम लोग को रास्ता बताएंगे, ठीक है। इस पत्ती उत्ती पे कुछ नहीं रखा हुआ है, इस पत्ती उत्ती पे कुछ नहीं रखा हुआ है, सबका सब भगवान का एक तरीके से अगर समझना है ना, अस्वस्थ वृक्ष जिसको बोल सकते हैं, पीपल का ट्री बोलते हैं, पीपल ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। अगर उसके पूरे रहस्य को जानना है, पूरे रहस्य को जानना है, और पूरे जिंदगी में अगर आप एक भी दुख नहीं चाहते हैं, अरे पढ़ाई लिखाई क्या है, सब कुछ हो सकता है तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ हो सकता है। भारतवर्ष के एक एक नवयुवक में वो क्रांति भरना है हमको कि वो क्या कर सके, इस पूरे मोह माया को भेद सके, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही व्यक्तित्व का उद्देश्य नहीं है कि नौकरी पाले, शादी विवाह कर ले, बच्चा पैदा कर ले और बस घर गृहस्थी चलाए, न, बिल्कुल नहीं। आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। भारतवर्ष का एक तरीके से हमको भारत इन द सेंस बोल देते हैं एक तरीके से, अंतर मन को रंगना, अंतर मन को रंगना किस चीज से, सत्य के रंग से। किसके रंग से, सत्य के रंग से। इस चीज को हम आज अच्छे तरीके से आप लोग को बताएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहतो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादनम हित आत्मनः। कहने का मतलब ये होगा बच्चा कि अणु, ध्यान से सुनना अच्छे से, बायोलॉजी में थोड़ा ले चलते हैं, जल्दी से देखो, बायोलॉजी में ले चलते हैं। देखो, तुम लोग पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, वो किससे मिलकर बनता है, ऑर्गन सिस्टम से, अरे अंग तंत्र से, स्केलेटल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, बहुत सारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हो गया, है ना, समझ गए होगे तुम लोग, तो ठीक है। यानी 5-6 सिस्टम मेन सिस्टम है जिससे मिलकर के क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उससे और अंदर जाओ, उसके और अंदर चलो, हम बोले थे ना तुमको जड़ की तरफ चलो, ठीक है, तो ध्यान दे देना। तो ऑर्गन सिस्टम यानी ऑर्गेनिज्म कहां से बना, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना होगा, ऑर्गन से। किससे, ऑर्गन से, अंग से, है ना, अंग से बना होगा। अंग किससे बना होगा, टिश्यू से। किससे बनकर बना होगा, टिश्यू से। उतक से मिलकर बना होगा, है ना। उतक किससे मिलकर बना होगा, सेल से, कोशिका से मिलकर बना होगा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा।
अब ध्यान समझना कि सेल के अंदर यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए गए है ना, ये केंद्रक है, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनल्स पाए गए, ध्यान से सुनना, सेल ऑर्गेनल्स पाए गए है ना, यानी कोशिका के अंग पाए गए है ना, कोशिका के अंग पाए गए, उस कोशिका के अंग में भी सब डिवीजन है किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो खोज लिया है और इसके सूक्ष्म, इससे भी अंदर सूक्ष्म रूप को साइंटिस्ट लोग खोज लिया है, और इसमें डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल आ गया है, वेव वाला भी और इन द सेंस पार्टिकल वाला भी। कहने का मतलब हो गया कि डुअल नेचर आ गया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। सूक्ष्म यानी तत्व का जो है डुअल नेचर देखा गया, ठीक है। अब समझना है पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करता है और वेव के जैसे भी बिहेव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझना अच्छे से। देखो बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अंदर भी खोज लिया है इन द सेंस साइंटिस्ट लोग, लेकिन यहां पर इस श्लोक में क्या बोला गया, ध्यान से समझना। एटम इन द सेंस अणु जो सूक्ष्म होता है ना, जो अभी तक बोल रहा है साइंटिस्ट लोग, इससे कोई सूक्ष्म है तो देख खोज के दिखा, और यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, देख लेना दूसरा श्लोक। देखो बिहार समझना अच्छे से, बिहार में अगर तुम अपने मन को बिहार वाला ना बनाओ, बिहार वाला मतलब समझ रहे हो, बाकी बिहारी के जैसे उसके मन को, अंतर मन को अपने न रहो, तो तुम बिहारी नहीं हो, समझ में आ रहा है। बिहार में तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। बिहार में तुम्हारा जन्म हुआ, ये दुर्भाग्य नहीं है। बिहार ऐश्वर्य में पीछे हो सकता है, ध्यान से सुनना, बिहार अभी ऐश्वर्य में पीछे हो सकता है, भोग विलास में पीछे हो सकता है, सब कुछ में पीछे हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन अपने अंदर से, अपने स्व आत्मा से इतना मजबूत है ना कि एक क्या बोलते, मेट्रोपोलिटन सिटी जो है, मुंबई जो है, ठीक है ना, उसका भी एक बंदा आ जाए ना तो उसको हरा देगा एक बिहारी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना तात्पर्य बच्चा लोग कि बिहारी हो ना, तो बिहारी होने पे अगर तुम गरीब हो ना, क्या हो, गरीब हो ना, अगर तुम्हारे पास दुख है ना, तो झूमो, नाचो, गाओ, झूमो, नाचो, गाओ। क्यों पता है, बताते हैं क्यों। देखो, दुख है ना तो तुम हमेशा अपने पास रहोगे। कहां रहोगे, अपने पास, स्व के पास। कहां रहोगे, स्व के पास। इसी को हम लोग बोल देते हैं एक तरीके से, क्या बोल देते हैं, जीवात्मा। क्या बोल देते हैं, जीवात्मा, है ना। तो अपने स्व के पास है, और जब व्यक्ति खुद के पास होता है तो उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कुछ भी बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जब बिहारी हैं तो आप अपने आप को एक तरीके से वल्गैरिटी में मत तोलिए, ठीक है ना, यानी वल्गर नहीं समझिए अपने आप को, या ऐसा नहीं समझिए अरे यार कहां पैदा हो गए, अरे उल्लू तुमको पता है किस धरती पे पैदा हुए हो, किस धरती पे पैदा हुए हो। राम भगवान यहाँ आए थे अपने अर्धांगिनी को ढूंढने के लिए, और अर्धांगिनी उसकी यहीं से मिली। समझ में आ रहा है। और सुनो, और बहुत सारा चीज है। बुद्ध जो है, बुद्ध तड़पते रह गए हर जगह घूम के, कहीं कुछ नहीं मिला। बोध गया में जानते ही होंगे, वहां पे जाकर के उनको क्या चीज का प्राप्ति हुआ, मोक्ष का प्राप्ति हुआ। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब बिहार का जितना गुणगान किया जाए वो कम है, ठीक है। और मेरे इस छोटे से मुख से इस पूरे बिहार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो बिहारी है तो आप गर्व से बोलिए कि बिहारी, ठीक है। इसलिए गर्व से नहीं बोलिए बिहारी है कि मतलब भगवा वाला कपड़ा डाल दिए हम बिहारी ऐसे नहीं, उस टाइप का बिहारी नहीं। आप अंदर से जितना दृढ़ एक तरीके से बोल देते हैं, अंदर से आप जितना एक तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोले उसको, रिच है। क्या है, रिच है। अरे रिच है, अंदर से रिच है। इन द सेंस बोल सकते हैं धन से नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है। आपके पास अपना ईमान है, आपके पास अपना धर्म है, अपना ईमान है, अपना सब कुछ है, आप उसमें परिपक्व है, आप उसमें परिपूर्ण है। क्यों डरना, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना, ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इन द सेंस आप पूर्ण है। बिहारी है ना, बिहार पीछे इसलिए ना क्योंकि ये अपने ईमान को नहीं खोया। यहाँ का बिहारी जो है, एक एक व्यक्ति अपने ईमान को नहीं खोया। समझ में आ रहा है। अपने एक तरीके से मूल धर्म को नहीं खोया, इसलिए जो है भोग विलास की तरफ जल्दी नहीं गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए बचा हुआ है। कोरोना में भी सुनने में आया होगा कि जो बिहारी का डीएनए है ना भैया, वो और स्टेट से थोड़ा अलग है। तो समझ में आ गया होगा कि बिहारी का क्या पावर है, ठीक है। ध्यान से सुनना अच्छे से। आप देखो यहाँ पे थे एटम पे, ठीक है, समझना अच्छे से। देखो चलो, तो एटम का जो खोज किया साइंटिस्ट वाले लोग है ना, वैज्ञानिक लोग, ठीक है। तो उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि अभी जितना खोजना बाकी है ना साइंटिस्ट का, समझ लो कि उसका जो है 2 गुना 3 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना लाख गुना जो है अभी खोजना बाकी है। उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान, अलोर्ज्ञान महतो मय्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुयाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादन महिमात्मना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अणु है उससे सूक्ष्म है, महान से महान है ना। आत्मस्य कौन, आत्मा, ठीक है, अपना आत्म, है ना। जंतर निहतो गुयाम, और कहाँ निवास करता है, हृदय रूपी गुफा में। कहाँ, हृदय रूपी गुफा में कहाँ निवास करता है बच्चा लोग, केव ऑफ ह्यूमन हार्ट, केव ऑफ ह्यूमन हार्ट।
है ना, केव ऑफ ह्यूमन हार्ट। और इसी बिहारी हो ना तो शेर के जैसा ललकारो। क्यों ललकारो? क्योंकि तुम अपने पास हो, और अपने पास होने का मतलब क्या होता है कि तुम जो है केव ऑफ ह्यूमन हार्ट, इन द सेंस तुम्हारे अंदर जो तत्व विराजमान है उस शेर के दहाड़ से भी खतरनाक है। तो अपने उस हृदय रूपी गुफा के अंदर जो तत्व है उसको पहचानिए। ऐसा खूंखार बनोगे ना, ऐसा खूंखार बनोगे ना कि दुनिया में छोड़ दो कि नौकरी मिले या ना मिले, पूरे बिहार नहीं पूरे विश्व को तुम नौकरी दे सकते हो, है ना। नौकरी के पीछे मत भागो, ठीक है। तुम अपने आप में परिपक्व हो, परिपूर्ण हो, ठीक है। और एक बात बता देते हैं हम कि एक जो कुत्ता होता है और एक जो गाय होता है वो भी रोज भूखे नहीं सोता है, रोज भूखे नहीं सोता है, उसको भी कहीं ना कहीं से आहार मिल जाता है। तो ये बहाना छोड़ दो कि तुम लेक्चर दे रहे हो हम भूखे मरते हैं, समझ में आ रहा है ना। तुम कुछ ना कुछ करके कमा लोगे, लेकिन अपना अगर स्वाभिमान खो दिए ना, अपना आत्मगौरव खो दिए ना, अपने से दूर चले गए ना मुंबई खाना खर्ची के चक्कर में, अपना संस्कार खो दोगे, अपना स्वाभिमान खो दोगे, ठीक है ना। तो अपने पास रहो, ठीक है। और बिहार में हो, भूखे पेट भी अगर सोने को मिल रहा है ना तो बिहार की धरती पे मिल रहा है। इस धरती माँ को प्रणाम करो। माँ सीता का जो है एक तरीके से प्रकाट हुआ था इस धरती से, उस धरती पे तुम्हारा जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अर्जुन महतो समझ गए अच्छे से। इस वाले श्लोक का हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा इस वाले पद में ध्यान दीजिएगा, इस वाले पद में ध्यान दीजिएगा, इस वाले पद में क्या छिपा हुआ देखिए। पश्यति मृत शोको, इन द सेंस शोक से रहित, दुख से रहित, सुख से रहित, इन द सेंस जो भी कुछ आपको प्लीजर दे रहा है थोड़ा टाइम के लिए। एग्जाम्पल लोगे, सुन लो अच्छे से, देखो आज तक जो भी बचपन से खुशी मिला है हमको ही बता दो कौन सा परमानेंट है, कौन सा परमानेंट है? अरे कौन सा परमानेंट है जिसके मिल जाने के बाद कभी दुखी ना हुआ हो या वही दुख ना दिया हो? अरे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बचपन में खिलौना हो सकता है, बचपन में खिलौना हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। इन द सेंस एक दिन दूसरा खिलौना कर दे, दूसरा दिन दूसरा खिलौना कर दे, फिर पुनर्का हो जाता था ये हुआ, फिर नयका हो जाता था ये हुआ, है ना। एक दिन दूसरा बॉयफ्रेंड मिला, एक दिन दूसरा बॉयफ्रेंड मिला, पहला वाला जो है पुनर्का हो गया, दूसरा वाला नयका हो जाता है, समझ में आ गया होगा। चलो ध्यान देखो, धातु प्रसाद न महिमात्मन, कहने का मतलब ये हुआ कि समझो अच्छे से, जैसे ही इस शोक से रहित हो गए, है ना, माइंड को जो है थाउटलेस बना लिए। थाउटलेस मतलब समझ गए? देखो कोई भी विचार आ जाता है तुमको हिला डुला देता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो आत्म तत्व है ना जी, जो हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है उसको कोई हिला डुला नहीं सकता है, समझ में आ गया। तुम क्या करते हो सुनो, भाई बता देते हैं, सुनो अच्छे से। देखो तुम अपने हृदय रूपी गुफा के तत्व से दूर होने के कारण, तुम अपने हृदय रूपी गुफा के तत्व से दूर होने के कारण एक भी विचार को स्थिर नहीं कर पाते हो, एक भी विचार को ठीक से एक तरीके से समझ नहीं पाते हो, एक भी विचार को एक तरीके से अपने में मंथन नहीं कर पाते हो। उसकी वजह से वो विचार तुमको घुमाता रहता है, किस कदर घुमाया है सो तुम लोग को पता ही होगा। काका दर्द मिला है वो हमको बताना, क्लास खत्म होगा तो बता सुनेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो धातु प्रसाद महात्मा, तो जैसे ही इसमें से थाउटलेस हो गए, है ना, और कोई भी विचार हमको बहा करके नहीं ले जा रहा है, हमारे मन को बहा करके नहीं ले जा रहा है, तब हम कहाँ स्थिर होंगे? एक तरीके से सुस्थिर होंगे, अच्छे तरीके से स्थिर होंगे, कहाँ? हृदय रूपी गुफा में। और वहीं पे आनंद करेंगे, एकदम अंदर मन में आनंद करेंगे। अरे 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 यहाँ बैठे हुए हैं वो सब कुछ देने वाले, यहाँ है, हम कहाँ बाहरी ओर घूम रहे हैं, है ना। अंतर अपने अंदर लौटिए, ठीक है, अपने अंदर लौटिए, ठीक है, और वहीं सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा थोड़ा सा ऊपर हुए, मतलब इन द सेंस देखिए समझिए, हम पहले बोले थे कि पीपल का पेड़ सीधा होता है ना, उसको उल्टा करके भी पढ़ा रहे हैं। तो पहला पत्ती समझे कि भैया पहचानो, जैसे तुम लोग करते हो ना, हर एक पीपल के पत्ता में जो अलग अलग भगवान हुए, तो डायरेक्ट समझो ना भाई सत्य, ठीक है। तो समझ लो पत्ता सब है, क्या है? पत्ता सब है ना, पीपल का पत्ता सब है। तो ये पहला श्लोक खत्म हुआ। दूसरा श्लोक समझो, अब ब्रांच में आए, कहा बच्चा है? ब्रांच में, यानी इसके शाखा में आए, पीपल के पेड़ के शाखा में आए। तो दूसरा श्लोक इसका यही तात्पर्य शाखा का, ठीक है। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं, इसके इस वाले में चलते हैं, इस वाले पोर्शन में, है ना, ट्रंक बोलते हैं इंग्लिश में, इस वाले पोर्शन में आते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। देखिए सत्यमेव जयतेन अमृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमज्ञत्यसो ह्यत्य कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि जो सत्य पर चलने वाले हैं, पहले और दूसरे श्लोक का जो अनुसरण कर रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा, उसका अच्छे से अनुसरण जो कर रहे हैं, उस पाथ पे धीरे धीरे क्यों नहीं हो? अरे फुट स्टेप धीरे धीरे क्यों नहीं, बहुत बार गिरे क्यों नहीं हो? फिर से उठ करके अगर उस पथ पे आप अगर चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, बहुत बार गिरता लोग, ऐसा थोड़ी है एक बार गिर गया तो उठेंगे। शेर का बच्चा उठेंगे, बिहारी है उठेंगे, अपने आप को खोएंगे क्यों? ठीक है ना, अपने आप को खोने नहीं देंगे, मजबूत बनो, दृढ़ बनो। क्या होगा? कौन की क्या चीज का परेशानी है? बिहारी हो तुम, इसी बात पे गर्व करो, है ना। चलो ध्यान देना, तमक तु पश्यति विश्व को, ये वाला श्लोक हो गया था। अब यहाँ थे सत्यमेव जयते नानिर्गम, समझना अच्छे से, देखो समझो
जो सत्यमेव, सत्यमेव मतलब समझना अच्छे से, देखो सत्यमेव समझो अच्छे से, देखो जो सत्य के रास्ते पे, सत्य के पाथ पे, सत्य के रूट पे, सत्य के मार्ग पे, सत्य के दिशा निर्देश अनुसार जो चलता है उस पर 10 बार काहे नहीं गिरे, 10 बार क्यों ना उठे, 10 बार फिर काहे नहीं गिरे, 10 बार फिर क्यों ना उठे। अगर वो सत्य को नहीं छोड़ रहा है, सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, उस रूट को ही पकड़े हुआ है, तो उसका अधोपतन कभी नहीं हो सकता है, उसका ऊर्ध्वगमन ही होगा। समझ में आ रहा होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये ना क्रमंत जो हाप्य कामा यत्र तत्व सतस्य परम निधानम, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, जो एक तरीके से सत्य के रास्ते में चलते हैं तो उसमें सब देवीय गुण, यानी कि जो देव का गुण होता है ना, देव मतलब कोई बड़ा चीज नहीं हुआ। देखो कभी भी देव को प्रणाम करते हो ऐसे प्रणाम मत करो कि हम तुच्छ हैं, हम कुछ भी नहीं है, देवे देव है, देवे देव है ना, बिल्कुल गलत है। आप भी देव बन सकते हैं, अरे आप भी देव बन सकते हैं, देव क्यों, आप कृष्ण बन सकते हैं। आप पहले स्वीकार तो करिए, आप पहले मानिए तो सही, तब ना बोलने में अच्छा लगेगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना, तब बोल सकते हैं ये चीज। आप जो है सुदृढ़ तो होइए, अपने पास को लौटिए, अपने से बहुत दूर है आप, इस वजह से आप इतना परेशान हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, देखिए सत्यमेव जयते नान्यतम, समझ गए होंगे इस चीज को। देखिए तो देव का गुण उसमें आ जाता है, देव का गुण जैसे ही आ जाता है तो ध्यान से समझिए, वो सतस्य, सत्य के, यानी कि सत्य के एक तरह से आदेशानुसार, यानी कि उसी के एक तरीके से रूट पे, या बोल सकते हैं उसी से उसको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। यानी यही जो है तुमको घुमाना शुरू कर देता है, कुंची, यानी कि जो केव ऑफ ह्यूमन हार्ट है, इन द सेंस जो परम तत्व बैठा हुआ है तुम्हारे हृदय रूपी गुफा में, अगर उसका साक्षात्कार कर लिए ना, तो वही तुमको बताएगा कि इस पूरे मोह जाल को कैसे भेदना है, किस किस चीज से बच के चलना है, कौन कौन सा राइट डिसीजन ले कि दुनिया के सबसे महान व्यक्ति बने। महान व्यक्ति इन द सेंस इसमें नहीं, महान व्यक्ति मतलब इसमें, है ना, महान व्यक्ति इसमें कि समाज को बदल सको इसमें, ठीक है। समझना अच्छे से, देखो इस चीज को समझ गए होगे, इस वाले को कॉन्सेप्ट को कोई परेशानी नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो अब यहां लौटते हैं, देखो चौथे वाले श्लोक में लौटते हैं, समझो अच्छे से, देखो ध्यान देना। यथा नद्यासयनमान समुद्रे आस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद विमुक्ता परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यमा। समझना अच्छे से इसको, देखो समझने से, देखिए जब आप ये पता कर लिए कि भैया ये सब कुछ नहीं हो, सब क्या था, हम सब कुछ त्याग ला तैयार छो, हमारा सत्य चाहिए, सिर्फ सत्य चाहिए, सत्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तब क्या होगा, थोड़ा सा तुम जो है सत्य का दर्शन करोगे, थोड़ा सा स्वाद चखो। स्वाद कब चखता आदमी, सुनो, जब कोई नव युवक और नव युवती जब प्रेम में पड़ती है तो देखोगे पहला 4 दिन जब वो 12 बजे रात में बात करेगा तो तकिया के पास देखोगे सेल फोन, ये जो सेल फोन यहाँ पे लिखे हुए फोन है ना, उस सेल फोन को ऐसे लेगा और ऐसे बात करेगा कि पूरे दुनिया को भूल चुका है और उसकी वही प्रेमिका है और वही उसका प्रेमी है। समझ में आ रहा है? उस तरीके से, उस भावना से परम तत्व को चाहो, मेरे परमात्मा को चाहो। नहीं वो रास्ता देखा है, साक्षात हमसे मिल सकते हैं आगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग हम क्या बोल रहे होंगे, ठीक है। समझिए अच्छे से, देखिए सुनिएगा। तो यहां पर समझना बच्चा लोग कि पहला श्लोक में यानी कि उससे प्रार्थना की है कि कैसे भी करके जो है इन मोहतों को जो है हटा दीजिए हमसे, ताकि आपके पास आ पाए। तो वो जो है रास्ता दिखाए तुमको कि देखो देखो बच्चा लोग, देखो हम तुम्हारे अंधेरे में हैं, ठीक है, तुम बाहर मत खोजो, इस संसार में कहीं नहीं मिलने वाले तुमको हम, ठीक है। तुमको मिलेंगे तो भैया हृदय रूपी गुफे में मिलेंगे। दूसरा श्लोक में क्लियर हो गया। तीसरा श्लोक में बोला कि अगर जो है ना तुम गिरवो करोगे ना 10 बार, हम तुमको उठाने के लिए तैयार है, तुम खाली सत्य पे चलते रहो, यानी सत्य के रास्ते पे चलते रहो। और जैसे सत्य के रास्ते पे चलते रहोगे ना तो एक ऐसा समय आएगा, लास्ट समय आएगा। लास्ट समय इन द सेंस लास्ट समय, समझ लेना, ध्यान से सुन लेना। लास्ट समय यहाँ पे बच्चा क्या है देख लेना। देखो जो जीवात्मा होता है ना, जो जीवात्मा होता है ना, ध्यान से सुनना, जो जीवात्मा होता है ना उसके पास जब नजदीक पहुंचोगे ना तो तुम्हारा जो एक तरीके से बोल देते हैं जो फेक आए हैं, यानी कि जो एक तरीके से बोल देते हैं झूठा नाम जो बचपन से रखा गया, तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व जो था, एक तरीके से सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा, है ना। यानी बोल सकते हैं एक तरीके से तुम जैसे ही सन्मुख होगे, देखो समझो अच्छे से, तुम जैसे ही आईना के सामने आओगे ना, उस परम तत्व के सामने आओगे ना, पीछे वाला जो भाग देखते हो ना, कोटेड AgNO3 से कोटेड रहता है ना, सिल्वर नाइट्रेट से कोटेड रहता है, ठीक है, उसको समझ लो माया। क्या समझ लो? माया। तो जब भी तुम माया को देखोगे ना, माया में भी तुमको ईश्वर दिखाई देंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। मिरर का पीछे वाला पार्ट AgNO3 से कवर होता है, अरे
घबराता है ना सिल्वर नाइट्रेट से, तो समझ लो कि जैसे ही भगवान के सम्मुख होगे टोटल का टोटल माया अदृश्य हो जाएगा। और अगर माया को देखना भी चाहोगे ना तो समझ लो मिरर में अपने आप को देखोगे, यानी सब में उसी परम तत्व को देखोगे, सब में उसी भगवान को देखोगे, सब में उसी पर ब्रह्म को देखोगे, सब में वही आनंद स्वरूप को देखोगे, सब में वही कृष्ण को देखोगे। ठीक है, समझ में आ गया तुमको? चलो ध्यान दो, समझना चाहिए इसको। देखो, यथा नद्य शयनमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्ता परमात्मना पुरुषमुपैति दिव्यम। ध्यान से समझना, जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़ करके गंगा मैया जो गंगोत्री से निकलती है उसका नाम भागीरथी होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आने के बाद उसमें एक और नदी का मिलन होता है बच्चा, उसके बाद उसको गंगा बोलते हैं। और गंगा जब हरिद्वार से निकलते हुए जब बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलता है ना, तो वो एक ही चीज बोलता है कि हे परब्रह्म, मैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके आप में समाने आया हूं, आप हमें स्वीकार कीजिए। ठीक है ना, तो उसी प्रकार जब सत्य के पथिक, सत्य के एक तरीके से रास्ते पे चलने वाले लोग जब अपने नाम रूप को छोड़ने के लिए, अपने झूठे ऐश्वर्य को छोड़ने के लिए, अपने झूठे रुपया पैसा को छोड़ करके जब वो एक तरीके से पूरे तरीके से सरेंडर कर देते हैं, आइए ले चलिए हमको। ठीक है, उसके बाद वहां पर कौन आते हैं? भगवान मेरे। और ईश्वर जैसे आते हैं बच्चा लोग, तो वो क्या करते हैं? नाम रूप, ध्यान से सुनना, नाम रूप, ध्यान से सुनना अच्छे से, अपने नाम रूप को छोड़ करके, यानी कि वो समझ जाते हैं कि मेरा जो जितना भी फेक चीज है, यानी कि जितना भी फेक चीज है, यानी कि झूठा चीज है, वो सब चीज हमको साथ नहीं देने वाला है। जो सत्य है, जो कभी नहीं बदलता है, वही मेरा साथ देने वाला है ना। तब वो किसमें समझ आता है? उस परम रूप दिव्य परमात्मा में। ठीक है, इस श्लोक को समझ गए होगे। ठीक है, अब तुम जो है ट्रेंड को समझ गए, अब तुमको हम जड़ समझाते हैं, समझना अच्छे से। देखो ध्यान से सुनना, जो अस्वस्थ वृक्ष का बात किया गया है, कृष्ण बोले कि वही समझ सकता है इसको एक तरीके से जो त्रिगुण गुण से पार हो, यानी रजगुण, सतगुण है ना, और तमोगुण से जो पार निकल जाएगा वही इस अस्वस्थ वृक्ष को समझ सकता है। इसलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमारा पृथ्वी गोल है, समझिए अच्छे से, सबको पता है ना? नहीं है गोल, चल देखो समझो, पृथ्वी मेरा एक तरीके से पिंड रूप का है, देखो समझो अच्छे से, पिंड रूप है ना। और इसको जब हम सरकमफ्रेंस लेते हैं ना, तब बोल देते हैं राउंड है। पृथ्वी क्या है? गोल है। अब समझ में आ गया तुम लोग को? समझ में आ गया होगा, यानी कहीं पे धंसा हुआ है, कहीं पे धंसा हुआ है, और कहीं पर एक तरीके से बोल सकते हैं उभड़ा हुआ है ना। समझ में आ गया? पृथ्वी कुछ ऐसा है, यानी पिंड रूप का, यानी पिंडाकार है ना। समझ लो अच्छे से, पिंडाकार है। अब ध्यान से समझ लो, इसमें हम एक वृक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा लोग? वृक्ष बनाते हैं। समझो अच्छे से, वृक्ष बना दिए, जैसे ये पीपल का पेड़ लो, पीपल का पेड़ लो, और इसका जो जड़ है ना वो बना दिए ऐसे। ठीक है, समझ में अच्छे से, देखो ध्यान दो। तो यही बोला जाता है कि एक उल्टे पीपल के वृक्ष के समान मेरा एक तरीके से इस पूरे दुनिया में व्यापकता है, इस दुनिया में मैं पूरे व्याप्त हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पृथ्वी पर जितने भी मानव का मोह माया में लपेटे हुए देख रहे हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण है, और उसी को प्रतिच्छेद करने के लिए आपका ये मानव जन्म हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि इस दुनिया में सब कुछ पाले। सुन लो, बिल गेट्स भी बन जाओगे ना, बिल गेट्स भी बन जाओगे ना, जैक मा भी बन जाओगे ना, है ना। समझ रहे हो अच्छे से, समझ रहे हो? दुनिया के जितना अभी टाटा बिरला अंबानी को तो कुछ नहीं मानते हैं, समझ में आ रहा है? इन द सेंस अगर तुम बन जाओगे ना, टेस्ला कंपनी के कौन है मालिक, तुम लोग को पता होगा अच्छे तरीके से। अगर वो सभी बन जाओगे ना, तब भी जब मरने का समय आएगा ना, उस वक्त अतिरिक्त ही मरोगे, पूर्ण रूप से नहीं मर सकते हो। क्यों? पता है, ये जन्म तुम्हारा उस परम तत्व को जानने के लिए हुआ था। उस परम तत्व को नहीं जाने, ध्यान से देखना, सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका कोई मतलब है? एनी मीनिंग? इट टेक्स एनी मीनिंग इन द सेंस बोल सकते हैं इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अरे इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। देखो अब काउंट करो मेरे साथ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। समझो अच्छे से, तुम कुछ भी प्राप्त कर लो अपने आप को छोड़ करके, वो 0 बट्टा सन्नाटा ही होगा। कब तक? जब तक उस परम एक तत्व को नहीं जान लेते हो। उस एक तत्व को जैसे जान लिया ना, उसके बाद ये 0 मिट जाता है, उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं बचता है। तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो, अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। ठीक है, मेरे जो गुरु है ना रामकृष्ण परमहंस, वो यही बताते हैं। ठीक है, तो पहले अपने आप को पा लीजिए, उसके बाद दुनिया में जो है ना जितना लेक्चर देना है, जितना स्टाइल मारना, पहले अपने आप को तो पालो। ठीक है ना, अपने आप को पालो, उसके बाद हम समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, तो इस चीज को कंप्लीट कर ली। ठीक है, आप जड़ को समझते हैं,
ठीक है, रूट को समझ गए, इन द सेंस बोल सकते हैं, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये जो देख रहे हो पत्ती ये सब, ठीक है, ये हर एक तरीके से जितना ही पत्ती है समझ लो एक मानव है। यानी पीपल का जो पेड़ है उसका एक पत्ती मान लो दैवी पुरुष या देव के जैसे ही त्रिगुण से लिप्त, यानी सत्य रज तम, इस तीनों गुण से लिप्त। अरे जैसे समझते होगे ना कि रावण भी देवे था, समझ रहे हो अच्छे से, राम भी देवे था, ठीक है, यानी इंद्र भी देवे था, लेकिन सब में गुण था। इन द सेंस बोल सकते हैं कोई तम गुण में जी रहा था, कोई रजोगुण में जी रहा था, कोई सतोगुण में जी रहा था, है ना। तो मान लो कि पीपल का पेड़ का जो पत्ता होता है, पीपल का पेड़ का जो पत्ता होता है वो अपने लोग है ना, समझ में आ रहा है। और जब अपने लोग अपने मन के अंदर में विचरण करना शुरू करते हैं, दुनिया में यही सब चीज करने के लिए है, वो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, वो ईश्वर को देखे ही बिना मर जाएंगे। हाँ, दुनिया में सिर्फ जन्म ये मनुष्य जीवन क्यों हुआ है? 84 लाख योनियों से भटकते हुए हम इस पूरे मानव जीवन को क्यों पाए हैं? हमको ये चेतना क्यों मिला है? हमको सूक्ष्म शरीर क्यों मिला है? उस सूक्ष्म शरीर का यूज का क्या खाली हम भोग विलास के लिए ही करेंगे? हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए ही करेंगे क्या? मेरा ये दायित्व नहीं बनता है कि हम पूरे समाज को जो है ईश्वर तत्व का दर्शन करा पाए? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने ईश्वर तत्व की ओर नहीं लौट सकते हैं। ईश्वर तत्व की ओर जैसे ही लौटेंगे ना, इस पूरा पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हो। और ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, मेरे साथ जुड़ना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मेरे एक तरीके से बोल देते हैं, अगर हम कुछ गलती करें तो हमको सिखाना होगा, है ना, तब होगा। आइए हम लोग सब मिलते हैं और भारत को स्वर्ग बनाते हैं, है ना। भारत के अंतर मन को सत्य के रंग से रंगते हैं, है ना। किसी भी पैसा रुपया भोग विलास वासना तासना उससे मत रंगिए, ठीक है। बहुत अधोगति को प्राप्त हुए हैं भारत, ठीक है। अब है विश्व गुरु बनने का चांस। जो कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं जब आप अपने अंदर वाले हृदय रूपी गुफा के अंदर आप अगर विराजमान स्थित हो जाए अच्छे तरीके से, यानी सुस्थिर हो जाए, ठीक है। आप चलिए लास्ट एक तरीके से बोल देते हैं, रूट को जानते हैं, इस रूट को जानते हैं, इस रूट को देखो समझो, इस रूट को जानते हैं, ठीक है, समझ लिए, ठीक है, ध्यान समझिए, इस रूट को समझते हैं, ठीक है। यहां तक समझा दिए थे हम कि भैया पीपल का जो है ट्रंक मतलब समझ गए होगे तुम लोग, अरे तना समझ गए होगे, ठीक है। अब हम जड़ समझते हैं, देखो समझो अच्छे से, देखो कृष्ण भगवान बहुत अच्छे तरीके से, और कृष्ण मतलब बार बार ये मत समझा करो कि किसी देव का बात कर रहे हैं या का बात, अरे तत्व है वो, क्या है? तत्व है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है। अपने लोग कृष्ण नहीं है, बिल्कुल कृष्ण है। अरे अपने लोग अंशी है, वो अंश दाता है ना, उसी के द्वारा अपने लोग का सांस चल रहा है, उसी के द्वारा एक एक कोशिका अपना अधिगमन कर रहा है। देखे ना, एक एक कोशिका देखे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो फंसा हुआ अभी तक अपने लोग का साइंटिस्ट। यहाँ बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हो तुम? कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, सुनो ना अच्छे से, समझाते रहे। सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी अणु से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। समझो, अभी भी वक्त है, समझो। बाहर मत दौड़ो, बाहर में कहीं भी कितना भी दूर चले जाओ, सुख शांति ना मिलने वाला है। मिलेगा भी ना तो 1 महीना ब्याह करके ले आओगे, कितना खूबसूरत को ले आओगे, ले आओ ना, 2 महीने से ज्यादा खुशी ना मिलेगा। उसके बाद बस पेट करते रहोगे, भरते रहोगे, सोना चांदी, खैर वो सब बात समझता ही होगा। चलो देखो, वेदा में पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सा प्रस्तात नान्य पंथा विदेतन्याय। समझना, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है ना, समझना। चलो देखो, उपनिषद मतलब पहले बता दिए हैं कि जब आप मन में जब दुख पीड़ा आता है तब आप सोचते हैं हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ इतना दुख दूसरा कोई नहीं मिले आहा के भगवान, खाली हमने दुख देवे। अरे तुम शुक्र गुजार मानो कि तुमको दुख दे रहा है, इस पूरे भोग विलास में जाने से बचा रहा है, ठीक है ना। जो एसी में सोता है ना, उससे लाख गुना अच्छा है जो मच्छर को ऐसे ऐसे मार के सोता है। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने जो बोल सकते हैं दुर्गुण है, अपने दुर्गुण कर्म को एक तरीके से बढ़ा रहा है, और तुम अपने दुर्गुण कर्म को काट रहे हो, ठीक है ना। तो तुम बढ़े कि वो बढ़े, बढ़ने दो ना यार, उसको बढ़ने दो ना, क्या हो जाएगा बता दे रहे, सुन लो। एक किसान की बेटी जैसे उस झोपड़ी के नीचे सोती है ना, उसको जो सुकून, उसको जो शांति मिलता होगा ना, वो जो है एक बिलियनियर है ना, उसके बेटी को भी नहीं मिलता होगा। वो रात में भी सोती होगी ना, तो ये सोच के सोती होगी कि एक और मिलियनियर का बेटा है, वो मैसेज अभी तक काहे नहीं किया है। समझ रहे होगे तुम लोग, समझ रहे होगे। खैर चल ध्यान देना इधर देखो। तो उपनिषद बच्चा देखो समझो, 108 है, कितना है बच्चा? 108 है। लेकिन अगर मेनली रूप से देखें, मेजर इन द सेंस एक तरीके से बोल सकते हैं महत्वपूर्ण देखें, है ना, जिसमें हम सब चीज समझ सकते हैं, यानी इस 108 को समझ सकते हैं, तो वो हम कुछ इस प्रकार है। देखिए, इस केन कथ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय श्वेताश्वर बृहदारण्य, ये जो बृहदारण्य हम ब्लैक से लिखे है ना, इसके साथ एक और उपनिषद था, अभी हम खोज नहीं पाए, मतलब सर्च नहीं कर पाए, तो एक ही दिए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि ये जो एक दिए है ना, ये पूरे को कंबाइन कर सकता है, समझ लो। यानी ये बहुत भास्ट है, और इसमें अगर आप चाहते हैं कि इस सब का नॉलेज मिल जाए हमको,
तो मुंडक में जाइए, यहाँ मांडुक्य में, कहा जाइए मांडुक्य में। ये मांडुक्य में हमको लगता है 3-4 ही ऐसा श्लोक है जो आपको उस परम तत्व से मुलाकात करवा सकता है, लेकिन उसमें आपको कम से कम जो है एक तरीके से एनालिसिस खतरनाक तरीके से करना होगा, अपने अंदर डूबना होगा, अपने आप को एक तरीके से समय देना होगा, तभी आप उस परम तत्व को पा पाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, इसमें देखिए लास्ट वाला पढ़ते हैं जड़ के लिए। वेदामेकम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद नान्य पंथा विद्यते नाय, मतलब ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, यहाँ जो पढ़ा है ना, देखो ना श्वेताश्वर उपनिषद होगा इसमें, देखो ध्यान दो, नहीं है तो लिख देते हैं, ठीक है। 108 उपनिषद है ना, तो देखो श्वेताश्वर, क्या बोले, श्वेताश्वर। पहला वाला लिया गया है ईशावास्य से, किससे लिया गया है, ईशावास्य से। दूसरा लिया गया है कठोपनिषद से। तीसरा लिया गया है मुंडकोपनिषद से। उसके बाद फिर लिया गया मुंडकोपनिषद से। फिर लिया गया लास्ट वाला श्वेताश्वर उपनिषद से, है ना। उपनिषद मतलब ईश्वर के समीप जाना, ईश्वर के समीप जाना। कहां से, बॉडीली लेवल पे नहीं, बॉडीली लेवल पे नहीं, बॉडीली लेवल पे तो बहुतों को देखोगे भीख मांगते हुए, भगवान है दे देना, भगवान दे देना, उस वाला तत्व को नहीं। तुम वहां पर जा रहे हो देने के लिए, अपने आप को समर्पित करो ना। अपने आप को जब समर्पित करोगे ना, अपने आप को जब समर्पित करोगे ना, इस पूरे एक तरीके से उस ईश्वर का फंडामेंटल रूल है, तुम अपने आप को समर्पित करो, उसके अनुसार अपना कर्म करो, तुमको जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना देगा, ठीक है। अपने मन से काबिल बनोगे, देख लो कितना आदमी खुश है धरती पे, देख लो, देखो सुनो, अच्छा सुनना, देखो वेदामेकम पुरुषम महांतम, ठीक है। बोला गया कि जो वेद को जान करके, वेद के रास्ते पे चल करके अपने नाम रूप को छोड़ दिया है, अपने बॉडी लेवल को छोड़ दिया है, अपने शरीर वाले अवस्था को छोड़ दिया है, अपने शरीर से कोई मोह या प्रेम या द्वेष नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हैं समरूप हो गया है, न दुख से उसको कोई परेशानी होता है, न सुख से कोई परेशानी होता है ना, सबको एक तरीके से बोलता है भाई समान रूप से, हमारा कोई फर्क नहीं पड़े वाला, कुछ आ या जो या रह या नहीं रह, ठीक है ना, सब ठीक है हमारा लिए, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ समझो अच्छे से, देखो तो वो वेदामहतम यानी वेद को आत्मसात करने वाले, अपने साथ हमेशा रखने वाले, है ना, पुरुषम महानतम, वो पुरुष महान होते हैं, बहुत महान होते हैं, बिल्कुल महान होते हैं। वो बोलते हैं श्री कृष्ण वो मेरे जैसे हैं, यानी मेरे समान है, एक तरीके से बोल सकते हैं उसमें मैं निवास करता हूँ, उसमें मैं निवास करता हूँ, समझ लो। माँ का गर्भ, ध्यान से समझो, पिछला लेक्चर देख लेना मेरे क्लास का, एक एक लेक्चर महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। माँ का गर्भ पृथ्वी लो, उस पृथ्वी पे तुम हो, उस पृथ्वी पे तुम करा रहे हो, चिल्ला रहे हो, जो भी मिलता है जो भी पा लेते हो, और तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुमको कुछ मिला नहीं है, तुम दुखी इसलिए हो कि जो कुछ तुम चाहे हो वो तुमको मिल गया है। समझे क्या, नहीं समझे, सुन, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुमको जो चाह रहे थे वो नहीं मिला है, इसलिए दुखी नहीं हो। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि जो तुम चाह रहे थे वो तुमको मिल गया, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखे हुआ है। और तुम जो है कुत्ता बिला के जैसे कहीं पर जाते हो, कोई कुछ देता है, समझ में आ रहा है, कहने का मतलब कहीं पर भी जाकर के अपने इस मुख को उसके यानी चप्पल पे या जूता पे जाकर के मत घसो, समझ में आ गया। तुम ईश्वर के अंश हो, और ईश्वर का अंश होने के नाते शेर का बच्चा बिलाई के जैसे बिहेव नहीं करता है। शेर के बच्चे हो, शेर के जैसे रहो, शेर के जैसे दहाड़ो, है ना। युवा का मतलब ऐसे नहीं होता है, युवा का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन फोन ले के ना, ओकरे फोन ले के ना मर जाएंगे, जान दे देंगे, जा रहे छत पर मर जाएंगे, कूद के मर जाएंगे। पागल हो क्या, पागल हो क्या। तुम्हारा जन्म जो है इसी तुच्छ चीज के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पे इसलिए हुआ है ना, ताकि उस परम तत्व को खोज पाओ, ताकि इस पूरे 84 योनियों से मुक्ति पा पाओ, है ना। इतना आसान नहीं है जी, इतना एक तरीके से बोल सकते हैं कॉस्टलेस नहीं है हमारा लाइफ। जो तुम्हारा सांस चल रहा है वो तुमको सांस दे रहे हैं, इस प्रकृति से आजाद होने के लिए दे रहे हैं, है ना, ताकि एक तरीके से बोल सकते हैं उसमें समा जाओ तुम, है ना। फिर से तुमको इस जो है एक तरीके से शमशानी बोलेंगे इस पूरे पृथ्वी को, इस पे एक तरीके से मरण, जानते ही हो समाज में हर दिन देखते हो कभी वो मरता है, कभी वो जिंदा होता है, कभी उधर पैदा होता है, कभी फिर मर जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मरघट है, क्या है, मरघट है। इस मरघट से मुक्ति तुमको तभी मिलेगा जब उस परम तत्व को साक्षात दर्शन कर लो, है ना। और वो कहीं तुमको बाहर नहीं नजर आएंगे इस आंख से, तुमको अपने अंदर आंख बंद करना होगा, ध्यान में बैठना होगा, अपने से प्रेम करना होगा, खुद से प्रेम करो, इस पूरे दुनिया से प्रेम हो जाएगा, किसी से घृणा नहीं कर पाओगे, है ना, खुद से प्रेम करो, ठीक है। तो ध्यान समझना, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् नान्य पंथा विदन्त्या, ठीक है। तो जो आदित्य मतलब सूर्य, समझना अच्छे से, उसका सूर्य के जैसा तेज हो जाता है ना। जैसे वेद को जो पुरुष आत्मसात कर लेता है, उसका जो एक तरीके से देखते हैं सूर्य के जैसा तेज हो जाता है। कहा चीज से डरेगा, तुम मार दोगे। हम जब अविनाशी हैं, हमको जब एक तरीके से बोल देते हैं मरना ही नहीं है, जब एक तरीके से हम अपने आत्म तत्व को जानी गए, तुम मार दो ना हमको, कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम
तत्व है और तत्व कभी नाश नहीं होता है। हिंदू सनातन धर्म का मतलब यही है कि आप अपने तत्व की ओर लौटें, है ना, हिंदू मुस्लिम में न फंस के रह जाए, अपने आत्मसात को, अपने ईमान के प्रति लौटें, है ना। दुनिया में कुछ भी काम नहीं देने वाला है, न भगवा कलर न हरा कलर, न भगवा कलर न हरा कलर, काम तुमको अपना ईमान ही देगा, है ना। तो अपने ईमान के प्रति सच्चे हो जाइए, ईमान के प्रति सच्चे हो जाइएगा, इस दुनिया में आपको कोई ऐसे उंगली नहीं दिखा सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो हम, ठीक है। चलिए तो देखिए, नान्य पंथा विद्यते, है ना, तो वो जो है एक तरीके से सूर्य के रास्ते पे ही जो है अपना गमन स्वीकार कर लेते हैं कि चलिए हम जो है आप तैयार हैं, आप हमको अब अपने में समा लीजिए, है ना, एक तरीके से सरेंडर कर दिए, टोटल चीज को वो समझ लिया। और जैसे ही जड़ को समझ लिया तो जड़ के बाद ध्यान से समझना, यानी पृथ्वी है, ये ध्यान से समझो, पृथ्वी है और ये जड़ है, ये जड़ है बच्चा, है ना। तो पृथ्वी का जो है एक तरीके से बोल देते हैं जो लास्ट छोर होगा, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड, क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड, और ये जो समझ लो अच्छे से, ये आ जाएगा ब्रह्मांड, और क्या है ध्यान से समझो, ये जो ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड को जब जड़ को भेद करके, यानी जड़ को भी समझ लिए, तो जब जो तुम एक तरीके से खाली खुले स्पेस में आओगे, न कोई विचार होगा, न कोई द्वेष होगा, न कोई सुख होगा, कुछ भी नहीं होगा, इम्पटी होगी, बस अपने में आनंद लोगे, अपने में खुश रहोगे, तब तुम उस ब्रह्मांड नायक के आनंद को महसूस करोगे। अन्यथा फंसे रहो इसी छोटका मोटका 5 मिनट 2 मिनट वाला खुशी में, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना बच्चा लोग, देखो कॉन्सेप्ट सब है, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ा दिए हैं, याद ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, है ना, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये जो ईश्वर अल्लाह है ना, ये ईश्वर अल्लाह का मतलब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिए। देखिए ईश्वर अल्लाह, देखिए सुनिएगा अच्छे से, आज एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम, ध्यान से सुनिए। ईश्वर हमारे शरीर में भी विद्वान है, हृदय रूपी गुफा में विद्वान है। तो इससे क्या प्रतीत हुआ कि ईश्वर जो है एक तरीके से बोल सकते हैं बॉडी, आकार भी ले सकता है। ईश्वर क्या कर सकता है, आकार भी ले सकता है। और ध्यान से सुनिए, ईश्वर निराकार भी है, यानी कि उसका बॉडी शेप भी नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हैं प्रकाश स्वरूप है। तो उसको क्या मान सकते हैं, अल्लाह मान सकते हैं। इन द सेंस बोल सकते हैं अल्लाह और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब सुनिए अच्छे से, जब आप उसको अपने अंदर महसूस कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए, क्या हो गया वो, क्या हो गया वो, ईश्वर। क्या हो गया, ईश्वर। इन द सेंस आप बॉडी में है ना, अभी बॉडी लेवल पे है ना, तो क्या हो गया, साकार रूप में वो क्या है, यानी कि उसमें आकार देख पा रहे हैं, तो क्या हो गया बच्चा लोग, वो ईश्वर। कृष्ण को देखते होगे तो उसका आकार देखते होगे, तो क्या हो गया, वो ईश्वर, है ना। लेकिन जैसे ही तुम उस एक तरीके से बोल देते हैं लाइट रूप, यानी कि जीसस क्राइस्ट बोले कि लाइट रूप, है ना, यानी कि जितना भी धर्म है ना, समझ रहे होंगे, हिंदू सनातन धर्म सर्वोपरि है, ठीक है, और ये हमेशा बोलेंगे और अभी बोलेंगे और हमेशा बोलते रहेंगे, ठीक है। इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि ये दोनों फिलॉसफी मानता है, यानी अद्वैत। क्या मानता है, अद्वैत, यानी कि वो एक तरीके से साकार रूप में भी है, साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है, यानी वो एक तरीके से रचयिता भी है इस पृथ्वी का और वो इससे निर्लिप्त भी रहता है, यानी सब में विद्वान भी है और सबसे अछूता भी है, समझ रहे हो। सब में एक तरीके से वो जीवन रस प्रदान भी कर रहा है और उस जीवन रस के लिए उत्तरदायित्व भी नहीं है। इन द सेंस समझना अच्छे से, इसमें कंफ्यूज मत होना, यानी कहने का मतलब वो रचता भी है और रचने का क्रेडिट भी नहीं लेता है, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक है। खैर आगे हम जब पढ़ाएंगे ना, गीता पढ़ाना है अभी तुम लोग को, विवेक चूड़ामणि पढ़ाना है, अपरोक्षानुभूति पढ़ाना है, रामकृष्ण का पूरा जो हम एक तरीके से बोल सकते हैं उनका अमृतवाणी पढ़ाना है, विवेकानंद का पूरा इतिहास पढ़ाएंगे, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ पढ़ाना है तुमको। इस संस्कृत क्या, हम संस्कृत को तो 3 दिन 4 दिन में खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर जैसे संस्कृत का सिलेबस खत्म करते हैं हम, टोटल आप लोग को सबको हम जो है नहीं पहुंचा दिए ना उस ब्रह्मानंद के पास, ये छोटे छोटे खुशी से जो है सबको हम ले चलते हैं, पढ़ाई के ही एक तरह से पढ़ाई के ही मतलब पढ़ाई को ही रूट बढ़ाते हुए उस परमानंद से भेंट करते हैं ना। उसके बाद इस सबको जानना शेष नहीं रह जाएगा क्योंकि वही पूर्ण है। क्या है, वही पूर्ण है, उसके अलावा कुछ भी पूर्ण नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए वेदांत, देखिए उपनिषद जो है ना वो वेदांत का, यानी कि जो वेद है ना 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्वेद, है ना, तो वो समझना अच्छे से। इसको जो है भास्ट इतना है कि इसको पढ़ने चलेगा ना तो पगला जाओगे, आप कुछ समझो में नहीं आएगा। मतलब मेरा बुद्धि तो भैया इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत है, लेकिन तुम इसको भी जगाए नहीं ना हो तो इसको भी घसना पड़ेगा। तो घसने के चक्कर में लोग जो है पढ़ना छोड़ देता है, इंडसेंट बोल देते हैं कि पगला जाता है। हम भी पगला गए थे, तो कहने का मतलब पगला जाता है। तो इसलिए उसके लिए बनाया गया ब्रह्मसूत्र या ब्रह्मसूत्र बोल सकते हैं या बोल देते हैं वेदांत, दोनों अलग अलग है लेकिन सब में, गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो, कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, सब में उसी का एक तरीके से बोल सकते हैं इशारा है कि उसी की तरफ जाओ, उसी की तरफ जाओ। किसी को जो है ना तुम डिस्ट्रीब्यूट मत करो कि ये उसका है, उसका है, कुरान उसका है, बाइबल उसका है, नहीं, सबको पढ़िए। सब में जो है उसी परम तत्व की ओर इशारा किया गया है ना। आप लोग लड़िए मत,
ठीक है। लड़ते लड़ते आपसे जो है पॉलिटिकल वाला सब तो फायदा उठा के ले गया, लेकिन आपका जो आत्म स्वाभिमान है ना, उसको बर्बाद कर दिया। समझ में आ रहा है? अपने आप को खोइए मत, ठीक है ना, अपने साथ रहिए। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, हम अपने आप को नहीं खोने देंगे, अपने ईमान को नहीं खोने देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए समझिए, देखिए पद्य के रूप में 5 मंत्र दिया गया था, है ना, ये पद्य के रूप में 5 मंत्र दिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ही पढ़ा देते हैं, तो तुम लोग बोलोगे ए सर आप तो पढ़ा रहे हैं ऐसे जैसे लग रहा है कि 10th लेवल का ही नहीं। तो सुनो अच्छे से, देखो 5 मंत्र है इस अध्याय में, प्रथम अध्याय में 5 मंत्र है। 5 मंत्र का हम व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर दिए होंगे, और हमको लगता है याद ही हो गया होगा। याद नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार देख लेना भैया लोग, ठीक है, समझो अच्छे से, ध्यान से समझना। प्रथम पाठ में 5 श्लोक है, कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया। उपनिषद मतलब क्या होता है? ईश्वर के समीप बैठना, है ना, अंतिम भाग से। इसको वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांत, यानी वेद का जो एक तरीके से निचोड़ है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? वेदांग, या वेद का अंग भी बोलते हैं, वेदांत भी बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना अच्छे से, है ना। और इसमें क्वेश्चन सब क्या क्या पूछ देता है, देखो ईश्वर का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र, यानी स्वर्ण रूप पात्र से ढका हुआ है ना, समझो अच्छे से। किसका? ईश्वर एक तरीके से स्वर्ण रूप जो एक तरीके से पर्दा उठता है, तो किसका रूप दिखाई देता है? तो सत्य का। किसका? सत्य का। इसमें क्वेश्चन आ, देखो ध्यान से, कौन अणु से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है? कौन अणु से भी सूक्ष्म से और महान से महान है? कौन? तो सत्य, यानी परम तत्व, है ना। आत्मस्य जंतु नहीं तो गुह्याम, यानी कि कौन हृदय रूपी गुफा में निवास करता है? तो आत्म, यानी कि ईश्वर, समझो अच्छे से। तम कर्तु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादन महीन आत्मनः, यानी कि बोल सकते हैं एक तरीके से, जो तम कर्तु पश्यति वीत शोक, यानी कि जो शोक रहित हो जाता है, शोक से हट जाता है, ठीक है ना, विचार रहित हो जाता है, जिसमें विचार आता है लेकिन वो विचार से जो है हिलता डुलता नहीं है ना। तो एक तरीके से बोल देते हैं वो किसका प्रतीक हो जाता है? तो सत्य का प्रतीक हो जाता है, यानी कि सत्य के रास्ते पे चलने वाला हो जाता है। वो डगमगाता नहीं है किसी विचार से, कोई भी, समझो ना यार, कि जो नदी है, ठीक है, नदी में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन जो तुम तैरते हो, जब उसमें तुम तैरते हो तो सब चीज को पकड़ने जाते हो कि अपने तैरने से मतलब रखते हो। तो वैसा ही अपने जो है हृदय रूपी गुफा में आनंद लीजिए ना। अब विचार आ रहा है, उस विचार को काहे पकड़ते हैं? विचार आएगा जाएगा, विचार आएगा जाएगा, विचार आएगा जाएगा, ठीक है, उसको पकड़िए मत, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इसको भी देख लिए, इसको भी देख लिए, और इसमें से देख लीजिए, सत्यमेव जयते नान्यथा सत्येन पंथा विदितो देवयान, यानी देव के जैसे किसका एक तरीके से प्रकृति हो जाता है? तो किसका? जो सत्य के एक तरीके से चाहने वाले, सत्य को मानने वाले, है ना। इसमें आ जाइए, देखिए ध्यान समझिए, इसमें आ जाइए कि कौन नाम और रूप को एक तरीके से बोल देते हैं समुद्र मिल जाता है ना। तो नदी, कौन? नदी, है ना। और उसी प्रकार जो है, जो एक तरीके से महान लोग होते हैं, वो भी अपने नाम रूप को छोड़ करके उस परब्रह्म में, यानी उस ईश्वर में अपने आप को आहुति दे देते हैं, या बोल सकते हैं एक तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यहाँ वेदा माता पुरुष महात्मा, यानी कि जो वेद को आत्मसात कर लिया है ना, आदित्य वर्णन तमश, वो एक तरीके से उसका तेज कैसा हो जाता है? सूर्य के समान हो जाता है ना। नान्य पंथा भी देते ना, एक तरीके से बोल देते हैं कि वो न्याय के पथ को एक तरीके से अनुसरण करने वाला हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहला श्लोक ईशावास्य से लिया गया, दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया, है ना, मुंडकोपनिषद तीसरा, फिर चौथा भी मुंडकोपनिषद है, लेकिन 5वां श्वेताश्वर से लिया गया। चलिए रिवीजन कर दिया आप लोग का, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सूक्ष्म से बात हुआ, इसको आप जो हल्के में लिए होंगे, आप हल्के में लिए होंगे तो बता देते हैं आप लोग को। जो राम भगवान थे, रामायण में पढ़े हैं, तो रामायण के हिसाब से भी कुछ नॉलेज देना बनता है। सुनो अच्छे से, देखो जो अहिल्या थी वो पत्थर के रूप में थी, ठीक है। जो अहिल्या थी पत्थर के समान एक तरीके से बोल सकते हैं, बोल्डर के रूप में थी, ठीक है ना। तो सुनना अच्छे से, अनु का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। किसी का ईश्वर अगर साकार रूप में भी है और निर्विकार, यानी कि एक तरीके से किसी शेप में भी आ जाता है ना, और लाइट वाले रूप में भी चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी है। समझ में आया? सर्वव्यापी है। अब मान लो कि ईश्वर लाइट के रूप में रहेगा ही, लेकिन हर एक तरीके से साकार रूप में नहीं जा सकता, तो तुम्हारा ईश्वर महान हुआ? नहीं हो सकता, ईश्वर महान होगा ही नहीं। यानी वो जब चाहे वो लाइट स्वरूप भी हो सकता है ना, प्रकाश स्वरूप भी हो सकता है, और जब चाहे वो किसी साकार रूप में भी आ सकता है, तभी तो महान हुआ। और जब यहाँ बोला गया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो इस पृथ्वी पे जो भी कुछ बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, इतना ही समझो तुम्हारी बुद्धि के लेवल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, इसे समझ रहे हो। तो बोला गया कि अणु से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो ध्यान समझो, जो बोल्डर होगा, अहिल्या का बात बता रहे हैं, जो बोल्डर होगा बच्चा लोग, जो बोल्डर होगा वो भी तो अणु से बना होगा। क्या बना होगा? अणु से बना होगा। अब ध्यान समझो, किसी अपने लोग के इस बुद्धि से इतना ज्यादा डीप में जाना संभव नहीं है, लेकिन हम तभी समझाने का कोशिश करते हैं, सुनना अच्छे से। तो जब एक एक अणु में परब्रह्म है, एक एक अणु में परमात्मा है, तो ध्यान से सुनो, हो सकता है ना कि 84 लाख योनियों में कभी जो है अहिल्या को ये दे दिया होगा श्राप कि जाओ तुम जो है एक तरीके से पत्थर बन जाओ, जाओ यार, कोई भी एक तरीके से अब बोल सकते हैं
अचर चीज बन जाओ, अचर बन जाओ, क्या बन जाओ, अचर बन जाओ, या बोल सकते हैं निर्जीव वस्तु बन जाओ, है ना, तुम्हें जान नहीं हो। लेकिन ध्यान से समझ लेना, चर हो या अचर हो, उस अणु में कौन विद्वान है, परमात्मा विद्वान है। इसलिए जब ताव लग गया था श्री राम का, है ना, अहल्या में, तो समझना ये भी अणु से बना हुआ था, और हर एक अणु में परमात्मा होने के कारण किसी जन्म में अहल्या को ये एक तरीके से श्राप मिला होगा कि जाओ पत्थर बन जाओ। तो एक पर ब्रह्म को एक तरीके से बोल सकते हैं ईश्वर के पैर लगने से हर एक अणु जीवित हो उठा, और वो आकर के साक्षात बोला, प्रणाम महाराज, आप मेरा उद्धार कर दिए, इस जन्म में आप मेरा उद्धार कर दिए। तो जो है ना, रामायण को जो है प्लीज कहानी के जैसे मत लो। अगर कहानी के जैसे लेते हो ना, तो रामायण को भी अच्छे से पढ़ा देंगे, रामायण को भी अच्छे से पढ़ा देंगे। सबका सब जीवित है, हर एक तत्व, हर एक देव, हर एक चीज सब जीवित है। उसको ऐसे मत पूछिए कि वो गौण हो गया, अब इस पृथ्वी पे नहीं है, ऐसे मत पूछिए, तब आपका कुछ नहीं हो सकता है। तब आप कलयुग में जिए, कलयुग में ही जीने पर मजबूर होइए। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग, इस पूरे चीज को समझ गए होंगे। जो इस सब को पढ़ने से रोका जाता है, या बोल सकते हैं एक तरीके से जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो बोलते हैं इन द सेंस जो मध्यम वर्गीय हैं, या बोल सकते हैं जो एक तरीके से निचले स्तर वाले हैं, जिसको कास्ट में एक तरीके से भारतवर्ष में बांट दिया गया कि भैया ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है। हम समझाएंगे कि गीता में भी कास्ट है ना, वैश्य, शूद्र है, ब्राह्मण है, सब कास्ट है। तो वो स्वभाव बस है, स्वभाव बस है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है SC ST वाला कास्ट का हो गया तो वो जो है ब्राह्मण वाले स्वभाव का उत्तरदायित्व नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, ये स्वभाव के हिसाब से जो है कृष्ण बोलते हैं कि आपका बचपन से स्वभाव कैसा है ना, उसके हिसाब से ब्राह्मण, शूद्र और क्या बोले थे कि आप जो एक तरीके से वैश्य है ना, कहने का मतलब जो कमर्शियल लोग होते हैं, जो ज्यादा व्यापार करते हैं ना, तो वहां जो गीता में इसका बात किया गया था ना। लेकिन यहाँ पर इतना गलत थॉट्स लाया गया इस चीज को लेकर के कि जो SC ST वाला है ना, वो कभी भी गीता का एक तरीके से भावार्थ नहीं समझ सकता है। पागल हो क्या, अरे पागल हो क्या, तुम खुद सोचो, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। जब वो एक एक अणु में व्याप्त है, तो मनुष्य जो SC ST वाला टैग लगा लिया, वो पर ब्रह्म का जो अधिकारी नहीं होगा जानने का। कौन मूर्खता फैलाया इस समाज में, कौन फैलाया। अब ऐसे आ जाइए, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए, पवित्रता, पवित्रता शब्द बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए, पवित्रता मतलब होता क्या, सुनिए अच्छे से। जब एक छोटा सा बच्चा माँ के एक तरीके से बोल सकते हैं लैप में, लैप मतलब गोद में सुसु कर दे, बाथरूम कर दे, कुछ भी कर दे, तो माँ क्या करती है, उस वस्त्र को फिर नहीं पहनती है धो करके। माँ क्या करती है, बच्चा को लेके इसे फेंक देती है। हाँ, क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि SC ST में रहने वाला कितना भी गंदे तरीके से क्यों न रह रहा हो, क्यों न रह रहा हो, वो किसका एक तरीके से बेटा है, उस माता का बेटा है, उस दुर्गा माँ का बेटा है ना, उस माता रानी का बेटा है। वो समझ में आ गया। तो वो बेटा कितना भी नीच क्यों ना हो, गंदा क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, कुपुत्र क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो उससे विमुख नहीं कर सकता है। माँ अपने बेटे को फेंक नहीं सकता है। समझ में आ रहा होगा तुम लोग, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा अवधारणा कौन बनाया, आइए पता करते हैं। देखिए, बड़े बड़े धर्मावलंबी लोग क्या किए, जा करके वेद और गीता बजा करके पलथी मार के ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके कि सिर्फ वेद गीता हमरे हो, ठीक है ना, यज्ञोपवीत डाल के ऐसे करेंगे, ठीक है। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी धर्म का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आप जो एक एक कास्ट को अलग कर दिए कि ये धर्म के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल गलत है। सब कोई सब कुछ जान सकता है, सब अधिकारी है इस पूरे संविधान के एक तरीके से दृष्टिकोण से, सब जान सकता है, ठीक है ना। उसके मन में ऐसा अवधारणा क्यों बना दिया गया, उसके मन में ऐसा क्यों बैठा दिया गया कि तुम ईश्वर के नहीं हो। अरे तुमको पता है उसकी टाइटल में अगर राम लग रहा है तो राम क्या है, ब्रह्मांड, पूर्ण ब्रह्मांड नायक राम है। हाँ, उसके टाइटल में राम लग रहा है, समझ रहे हो। उसके अगर घर पे चले गए तो तुमको मुक्ति। और कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना अच्छे से, अगर मृत्यु होगा, अगर शमशान में जाते हैं तो डोम चमार को ही बुलाते हैं, समझ रहा है, जिसमें टैग लगा देते हो तुम लोग, डोम चमार, उसी को बुलाते हो। क्यों पता है, उसके बगैर तुमको मुक्ति भी नहीं मिलता है, उसके बगैर तुमको मुक्ति भी नहीं मिलता है। तो कृपया करके अपने भाई के समान इसको जाकर के हाथ पकड़ के उठा के लाइए इस सबको, ठीक है, इस वाले नीचे वाले तबके को, ताकि हमारे समाज में क्या हो, समानता आ सके, है ना। कोई किसी से राग द्वेष नहीं कर सके, सब समान रूप से जिए, सब खुशी में जिए, है ना। क्यों किसी से राग द्वेष करेंगे। यज्ञोपवीत हटाइए, ठीक है ना, वो भी एक मनुष्य ही है, उसको छूने से, स्पर्श मात्र से, उसके घर पर जाने से, है ना, आप दूषित नहीं हो सकते हैं। आपका एक तरह से ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। ब्रह्मचर्य मतलब भी गलत अवधारणा है, अगले वीडियो में हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है। समझो अच्छे से, समझ गए तुम लोग अच्छे से। विवेकानंद जो थे वो एक ही चीज बोले थे कि अगर आप धर्म का एक तरीके से पालन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा धर्म यही हो सकता है कि जो, सुनो अच्छे से,
जो इस सब चीज से वंचित है, वो इसलिए वंचित है क्योंकि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। अब जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है उसको ये लेक्चर दोगे तो ये सुनेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले ये बंदोबस्त करो बच्चा कि वो ठीक से खाने का जुगाड़ कर पाए, और जैसे खाने का जुगाड़ करेगा ना, वो न चाहते हुए भगवान की तरफ लौटेगा, क्योंकि वो भगवान से दुश्मनी फिर करेगा ही नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोग को। यानी भूखे पेट उसको ज्ञान नहीं दे सकते हो, तुमने तो गाली देगा तुमको, ठीक है। समझो अच्छे से, इस चीज को समझ गए होगे तुम लोग। अब हम जो एक चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इस वेद मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल पे आज से और पहले 4-5 दिन से पहले से, यानी कि साइंस का, सुन लो अच्छे से, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, समझ लो, 10th क्लास का भी, 11, 12 का भी, ठीक है, वो अपलोड होना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो पूरा एक तरीके से संस्कृत है ना, इसका कोर्स हम जवाबदेही होंगे इसके लिए, ठीक है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग का एग्जाम से पहले नहीं, कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके इस महीने या अगले महीने तक कंप्लीट करें इसको, ठीक है। थोड़ा फास्ट जाएगा, कहने का मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका शॉर्ट में नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, अच्छे से कवर करते हैं ना। तो ठीक है, आप लोग जो है इस वीडियो में इतना ही। चलिए नमस्कार, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।